हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन डिवॉल्विंग मैच का एपिसोड नंबर 18। तो अगर आप लोगों ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाकर आप वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रसल फ्लेम टावर में ज्वाइन हो जाता है और फ्लेम टावर ज्वाइन होने के पहले ही दिन उसकी मुलाकात स्पेयर टावर मास्टर और उसके एक डिसाइबल से हो जाती है, जहां रसल के पोटेंशियल को देखते हुए स्पेयर टावर मास्टर और मास्टर डारिया में रसल के ऊपर एक शर्त लग जाती है, जिसमें रसल को 3 सालों में स्पेयर टावर मास्टर के डिसाइबल के लेवल तक पहुंचना था। और अगर रसल ये करने में कामयाब हो जाता है तो स्पेयर टावर मास्टर ने उन्हें एक मिथिकल रेलिक देना था, और बाय चांस अगर रसल ये नहीं कर पाता तो मास्टर डारिया को अपना एक मिथिकल रेलिक देना था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर डारिया रसल को कह रही थी कि जैसा कि मुझे अल्सन ने बताया कि तुम उन हेरिटिक्स को फाउंड करने में हमारी मदद करना चाहते हो, तो रसल भी उन्हें बताता है, जी हाँ टीचर, आपने बिल्कुल सही सुना। तो मास्टर डारिया अपने हाथ में कुछ समन करते हुए रसल को बताती हैं, थोड़ी देर पहले मुझे कुछ स्पाइज ने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भेजी थी, यानी कि उन्होंने कुछ कल्ट मेंबर्स के थोड़े से ट्रेसेस फाउंड किए हैं जिन्होंने अकेडमी पर हमला किया था। और इस चीज को सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मास्टर डारिया आगे बता रही थी, उन सभी कल्ट मेंबर्स को सुदरा में देखा गया है जो कि एक न्यूट्रल सिटी है और वो हेरिटिक्स अकेला ही भागने की फिराक में है। और इस चीज को सुनकर रसल अपने मन में सोच रहा था, सुदरा जिसे के क्रिमिनल्स की जन्नत भी कहा जाता है, उस हेरिटिक्स ने भागने के लिए काफी अच्छी प्लेस चुनी है। और फिर से मास्टर डारिया रसल को कह रही थी, तुम्हारी स्किल्स को देखकर मुझे लगता है कि तुम उन लोगों को काफी आसानी से ट्रैक कर लोगे, लेकिन तुम्हें ये चीज भी जाननी चाहिए कि वो इस बार खुद को डिफेंड करने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। क्या तुम अभी भी इस चीज को लेकर रिस्क लेना चाहते हो? मगर रसल काफी सीरियस सी शक्ल बनाकर उनकी ये सारी बातें सुनी जा रहा था, जिस चीज को देखकर मास्टर डारिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। और फिर अचानक से रसल मास्टर डारिया को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगता है, मैं किंगडम के गार्डियन के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाना चाहता हूँ। जिस पर मास्टर डारिया भी रसल के सामने हार मानते हुए कहती हैं, हाँ चलो ठीक है, कल से वहां पर जाने के लिए तैयारी शुरू कर दो, और मैंने तुम्हारे लिए कुछ सप्लाईज भी तैयार की हैं, तो उन सभी चीजों को ले जाना मत भूलना। मास्टर डारिया की इस बात को सुनकर रसल अपने मन में सोच रहा था, थैंक गॉड मुझे उन्हें ट्रैक करने की परमिशन मिल गई है और अब मुझे लगता है कि मैं प्रोफेसर ह्यूबर्ट की डेथ को रोक पाऊंगा। और अगले ही सीन में हमें उसे एक बग्गी में बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ वो कुछ पोशंस को अपनी सब स्पेस पॉकेट में रखते हुए अपने मन में सोच रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने मुझे इतनी एक्सपेंसिव चीज कैसे दे दी, क्योंकि ये पोशन मेरी पिछली जिंदगी में काफी ज्यादा महंगे थे। और फिर अपने मन में सोचने लगता है, मास्टर डारिया ने मुझे इस मिशन पर जाने की परमिशन तो दे दी है, लेकिन क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ तो वो मेरे लिए काफी चिंतित थी। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन अचानक से उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और वो चीज एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, जिस चीज को देखते हुए वो अपनी बग्गी को रुकवा देता है और हमें पता चलता है कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि वही म्यूजियम है जिसके अंदर ही उसे वो ड्रैगन का हार्ट मिला था, और उसी वजह से वो दोबारा में पास्ट में आ पाया था, यानी कि लुवेरियम म्यूजियम में। और फिर से हमें रसल को उसी हार्ट के सामने दिखाया जाता है, जिसे घूरते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, ये वही जगह है जहाँ पर मेरा टाइम ट्रेवल शुरू हुआ था। और फिर रसल अपने मन में सोचने लगता है, हर बार मैं ये सोचता था कि मेरे साथ ही क्यों ये वाला मिरेकल हुआ, और फिर मैंने अपना ही एक कंक्लूजन निकाला कि मेरा टाइम ट्रेवल इसी वजह से हुआ था कि मैं अपनी पावर्स को ग्रो कर पाऊं और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूं, और अपनी पिछली लाइफ में मैंने जिन लोगों को खो दिया था उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूं। रसल उस ड्रैगन हार्ट को देखते हुए अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। अचानक से उसके सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, जिसमें उसे मिशन मिला था कि ड्रैगन फॉल के हार्ट को सिक्योर करो, जो कि काफी सदियों से एंडीमियन म्यूजियम में कैद है। और एक दूसरी सिस्टम विंडो में एक और मिशन मिला था, ड्रैगोनिफिकेशन, जो कि तुम्हारी विल के मुताबिक ड्रैगन की पावर्स को तुम्हारे लिए मैनिफेस्ट करती है, जिसका रिवार्ड इंटरमीडिएट ग्रेड के माना स्टोन्स थे। और मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि ये किस टाइप का मिशन है। रसल इन सिस्टम विंडोज को देखकर अपने मन में सोच रहा था, ये मिशन कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है, जैसा कि पहला मिशन ये हार्ट ऑफ द ड्रैगन फोल्ड को सिक्योर करूं। इस चीज का सीधा सीधा मतलब ये है कि मुझे रॉयल फैमिली को उंगली करनी होगी या फिर कोई बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दूं, जिसके रिवार्ड के तौर पर मैं इस ड्रैगन फॉल को मांग सकता हूं। ये चीज काफी ज्यादा डिफिकल्ट तो है मगर इम्पॉसिबल नहीं है। मगर ये साला ड्रैगोनिफिकेशन क्या चीज है? रसल इस चीज को लेकर अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। अचानक से एक और सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, जिसमें लिखा हुआ था कि ड्रैगोनिफिकेशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। और अचानक से रसल को एक पावर बूस्ट मिल जाता है, जिसे फील करके रसल अपने मन में सोच रहा था,
था, हाँ ये तो वही फीलिंग है। और इसी बूस्ट की वजह से मैं पहले भी बहुत बार बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन से निकल चुका हूँ। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, अचानक से उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और वो चीज कोई और नहीं थी, उसका अपना ही रिफ्लेक्शन था जिसमें उसने पहली बार अपनी उन ड्रैगन आइज को देखा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें उसके कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पेपर तो खेलने में बिजी था और असल कह रहा था ये पावर यकीनन उसी फायर ट्रैवल के दौरान मैनिफेस्टेड हो गई होगी। और फिर पेपर को सहलाते हुए कह रहा था अगर सिर्फ मैं उसी सेंसेशन को कंट्रोल कर पाऊं तो इस ड्रैगोनिफिकेशन पावर की फोर्स को अपने ओवरहीट मैजिक के साथ मिलाकर और भी ज्यादा पावरफुल कर सकता हूँ। और यह चीज फ्यूचर में मेरे लिए एक ट्रम्प कार्ड भी बन सकता है और शायद मैं सिक्स्थ सर्कल पर भी ब्रेक थ्रू कर जाऊं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं इस चीज को मास्टर कर पाऊं। आफ्टर ऑल ये पावर खुद ब खुद ही उस वक्त मैनिफेस्ट हो जाती है जब मेरी जिंदगी काफी बड़े खतरे में होती है और मिशंस की वजह से मैं ज्यादा टाइम अपने आप को ट्रेन भी नहीं कर सकता। रसल की ये सारी बातें सुनने के बाद पेपर के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और अभी भी रसल यही कही जा रहा था अगर मैं अपने आप को ट्रेन कर भी दूं तो फिर भी सिक्स सर्कल पर पहुंचते पहुंचते मुझे काफी ज्यादा टाइम गुजर जाएगा। और पेपर भी रसल को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए उसे बुलाने की काफी ज्यादा कोशिशें कर रहा था, लेकिन रसल साहब तो अपनी ही सोचों में गुम थे और काफी परेशान होते हुए सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं। नो मैटर मैं कितना ज्यादा फोकस कर लूं मुझे वो सेंसेशन आ ही नहीं रही। लेकिन भाई साहब पेपर को बिल्कुल ही इग्नोर मार रहा था जिसकी वजह से उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्सा होते हुए वो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके रसल को भून देता है और काफी क्यूट तरीके से रसल पर चिल्ला रहा था। और रसल भी पेपर की बातें समझ जाता है और कह रहा था तो तुम मेरी मदद करना चाहते हो। और रसल की इस बात को सुनकर पेपर भी खुश होते हुए अपनी ही जुबान में उसे हाँ में जवाब देता है। और नेक्स्ट सीन में हमें उसे मेडिटेशन स्टेट में बैठा हुआ दिखाया जाता है जहाँ उसके सर के ऊपर पेपर भी बैठा हुआ था और रसल का ध्यान लगाना ही था। वो अपने आप को किसी और ही जगह में पाता है जहाँ पहुंचकर रसल कह रहा था ये जगह तो उसी स्पिरिट realm की तरह है जहाँ पेपर से मैं पहली बार मिला था। और इस जगह पर टाइम का फ्लो आउटर वर्ल्ड से काफी ज्यादा डिफरेंट है और ये जगह मैजिक ट्रेनिंग के लिए काफी परफेक्ट प्लेस है। लेकिन मेरे पास तो कोई स्पारिंग पार्टनर भी नहीं है। और अचानक से उसे कुछ फील होता है जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन था और यही पेपर की असली फॉर्म है। और इतने बड़े ड्रैगन को देखकर पहले तो रसल थोड़ा सा चौंक जाता है लेकिन बाद में पेपर को सहलाते हुए कह रहा था वो अच्छा तो तुम हो पेपर। और फिर उसे कहने लगता है मुझे खुशी है कि तुम मेरी काफी मदद कर रहे हो लेकिन तुम्हारे साथ फाइट करना। उसका ये कहना ही था। हमें उसके गिर्द काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जिन्हें देखते हुए रसल कहता है लगता है मुझे किसी चीज की भी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो सभी मॉन्स्टर्स और वॉरियर्स रसल के साथ स्पार करने के लिए बिल्कुल ही तैयार थे जिन्हें देखकर रसल के मुंह पर भी एक स्माइल आ जाती है और वो भी वार्म अप करते हुए उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार था। और अगले ही सीन में हमें एक अनजान से होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे और एक बंदा उनमें से अपने कैप्टन को कहता है कि वो पैगान तो सिटी को लेफ्ट कर चुके हैं तो क्या हम भी उन्हें चेस करें। जिस पर उनका वो कैप्टन कहता है ये सब चीजें डेक हैंडल कर लेगा। और फिर किसी जैक्सन को आवाज लगाते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फ्लेम टावर को ये सारी सिचुएशन रिपोर्ट कर दो। जिस पर वो माइकल जैक्सन भी कहता है ठीक है ब्रो और इस मिशन के दौरान अपना ध्यान रखना। तो वो बंदा हंसते हुए कहता है चिंता मत करो क्योंकि मास्टर डारिया की तरफ से हमारी तरफ हेल्प आ रही होगी और इससे पहले कि वो बच्चा हमारा चांस ले जाए मुझे ये कुछ करना होगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं जिसके बाद हमें 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई बंदा मैजिक टूल का इस्तेमाल करते हुए फ्लेम टावर में रिपोर्ट कर रहा था ये फ्लेम टावर के स्काउट मिसिंग है। और अगले ही सीन में हमें एक बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग किसी को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना रसल था। और रसल इस वक्त उसी न्यूट्रल सिटी सुदरा में मौजूद था जहाँ चलते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था अगर मैंने रॉयल सिटी में उस रैप गेट का इस्तेमाल ना किया होता तो सुदरा सिटी में पहुंचते पहुंचते मुझे काफी ज्यादा टाइम हो जाना था। और दोबारा से अपने मन में सोचने लगता है पीरियड रियांग जहाँ पर टाइम स्टॉप हो जाता है वहाँ पर ट्रेनिंग करने से मुझे काफी फायदा हुआ है। वहाँ के 2-3 महीने बाहर के एक हफ्ते के बराबर थे और ऑफ कोर्स मैं ड्रैगोनिफिकेशन को इस्तेमाल करने में कामयाब हो गया। मगर यहाँ पर बहुत सारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें मुझे अभी भी सॉल्व करना है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रसल उन सभी स्पिरिट से फाइट कर रहा था और इस वक्त वो ड्रैगोनिफिकेशन पावर को भी इस्तेमाल कर पा रहा था लेकिन इस पावर को वो ज्यादा टाइम तक इस्तेमाल नहीं कर पाता। और फिर हमें बताने
लगता है इस चीज को इस्तेमाल करने का मेरे पास बहुत ही कम टाइम होता है, और दूसरी चीज ये है कि इसे इस्तेमाल करने के बाद बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, बिल्कुल ओवरहीट मैजिक की तरह, जिसे इस्तेमाल करने के बाद मैं डिफेंसलेस हो जाता हूँ। रसल अपने मन में ये सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है, अचानक से उसे कोई रोक लेता है। जो बंदा रसल को धमकाते हुए कहता है, बच्चे, क्या तुम अपना रास्ता भूल गए? अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखा सकता हूँ। बट रसल की रिएक्शन को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये इन बंदों से डर गया है, और रसल भी अनजान बनने का दिखावा करते हुए कहता है, ओहो, क्या कोइंसिडेंस है। और अगले ही सीन में हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है। इसके सामने हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो बंदा रसल को इन्फॉर्मेशन दे रहा था, यही वो जगह है जिसका नाम येलो वाइब्रेंट है। वो सारे बंदे रसल के सामने झुकते हुए कह रहे थे, आशा है कि आपकी ट्रिप सही रहेगी, जिस पर रसल भी उन्हें दफा होने का कह देता है। और अगले ही सीन में हमें उसे उसी बार में दिखाया जाता है जहाँ उस बार का मैनेजर रसल से पूछता है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे। और एक बच्चे को एक बार में देखकर पास बैठे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन रसल अपना ऑर्डर देता है 37-year-old रेड ड्रेक कॉकटेल, जिसे 12-year-old ब्रिक्स के साथ मिक्स किया हो। और रसल के इस ऑर्डर को सुनकर उसके साथ वाला बंदा कहता है, तुम पियक्कड़, क्या पीने का इरादा कर रहे हो? और रसल को देखते हुए वो मैनेजर भी सोच रहा था, अगर सच में इस ऑर्डर को पिएगा तो ये सच में मारा जाएगा। ये फ्लेम टावर का सीक्रेट कोड ही हो सकता है। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा इतनी यंग एज में ये फ्लेम टावर का एक डिवाइनिटी बन गया है। और वो रसल का ऑर्डर देते हुए अपने मन में सोच रहा था, क्या सच में ये फ्लेम टावर से ही है? और हम देखते हैं कि रसल ने एक साउंड प्रूफ बैरियर बनाया हुआ था, जिसे बनाने के बाद रसल बता रहा था कि ये साउंड प्रूफिंग मैजिक है, जिसकी वजह से आसपास के कस्टमर हमारी बात नहीं सुन पाएंगे। तो वो मैनेजर भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम जैक्सन है, जो कि फ्लेम टावर का एक स्पाई है। मैं इस बार में काफी सालों से एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो रसल भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, क्यों ना कहीं और जाकर बात की जाए। और नेक्स्ट सीन में हमें उन्हें होटल के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ रसल कह रहा था, तुम्हारे कहने का मतलब है कि 3 दिन पहले फ्लेम टावर के सारे स्काउट मिसिंग हो गए हैं। तो वो पर्सन रसल को बताता है, हाँ, तुमने सही समझा। आखिरी इन्फॉर्मेशन जो उन स्काउट्स ने मुझे दी थी कि वो उन हेरिटिक्स का पीछा कर रहे हैं, जो कि डेजर्ट र्यून्स की तरफ जा रहे हैं। तो रसल पूछता है, क्या वो किसी ट्रैप में फंस गए हैं? देन वो मैनेजर बताता है, नहीं, वो इस तरह के लोग नहीं हैं कि आसानी से किसी ट्रैप में फंस जाएं। तो रसल उनसे पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई मैप है जिससे मैं डेजर्ट र्यून्स की तरफ जा सकूं, क्योंकि मैं उन सभी लोगों को रेस्क्यू करना चाहता हूँ। तो वो मैनेजर कहता है, वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम्हारे जैसा कोई बच्चा जा सके, क्योंकि उस र्यून्स में वो स्काउट्स भी मिसिंग हो गई हैं, जो कि काफी ज्यादा स्किलफुल थी, और वो जगह एम्पायर के बॉर्डर के भी काफी करीब है। इस वजह से वो जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। तो रसल अपने ऑरा को रिलीज करते हुए अपने मन में सोच रहा था, ये पर्सन मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। वो पर्सन अभी भी रसल को कह रहा था, तुम्हें भी रीइंफोर्समेंट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन रसल की अपनी माना रिलीज करने की वजह से उस पर्सन की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। रसल के इस इंटेंस प्रेशर को फील कर वो पर्सन भी अपने मन में सोच रहा था, मैंने सुना था कि ये 4th सर्कल पर है, लेकिन इसकी बॉडी से जो माना निकल रहा है वो डेफिनेटली 5th सर्कल के करीब है। और इस चीज को मेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये अपनी पावर्स को काफी आसानी से कंट्रोल कर पा रहा है। और जैसे ही रसल अपना ऑरा रिलीज करना बंद करता है, तो वो बंदा भी खांसते हुए रसल से माफिया मांग रहा था, और कहता है कि तुम्हें उन र्यून्स तक जाने का नक्शा मिल जाएगा। और उस पर्सन के इस जवाब को सुनकर रसल भी मुस्कुरा देता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो हेरिडिक्स जिसका रसल पीछा कर रहा था, वो किसी के सामने झुका हुआ था और कह रहा था, आपके ऑर्डर के मुताबिक मैंने अपने पीछे काफी ज्यादा ट्रेसेस छोड़े हैं। जिस पर उसके सामने वाले पर्सन काफी इवल हंसी हंसते हुए कह रहे थे, काफी अच्छा है, और मैं उन चेजर्स के खून को स्मेल कर पा रही हूँ। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई पर्सन पानी पीते हुए अपने मन में सोच रहा था, क्या यार, अगर मुझे पता होता कि इतनी ज्यादा गर्मी है तो मुझे आइस मैजिक को काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए था। और ये कहने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना रसल रेमंड था, जिसे कि डेजर्ट में आने की वजह से काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी, जिसकी वजह से वो अपने पानी को जिसे वो पीने के लिए लाया हुआ था उसे सर पर डाल रहा था ताकि थोड़ा सा ठंडा हो सके। और चलते चलते अचानक से उसके सामने एक डेजर्ट र्यून्स आ जाती हैं, जिसे देखते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, ये जगह तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ी है। और फिर काफी तेजी से उसी डेजर्ट र्यून का चक्कर लगाने लगता है और भागते हुए अपने मन में सोच रहा था, इस डेजर्ट र्यून में जाने के लिए बहुत सारी एंट्रेंस हैं, और अगर मेरा मिशन सिर्फ उन्हीं कल्टिस्ट को पकड़ना होता तो मैं सिंपली इस जगह को उड़ा देता, उन्हें इस जगह से बाहर आने को फोर्स करता। और अचानक से रुकते हुए उस डेजर्ट र्यून को देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था, मगर उन सालों ने स्काउट्स को पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे उन सभी लोगों को भी रेस्क्यू करना है। और कहने लगता है,
बेसिकली मुझे अंदर जाना होगा और प्रोबेबली उन्होंने बहुत सारे ट्रैप्स लगाए होंगे। और इस सूरत में ये कहते हुए वो बड़ी तेजी से ब्लिंक का इस्तेमाल करते हुए उस डेजर्ट ड्यून की छत पर आ जाता है, जहाँ पर एक होल के जरिए से वो उस डेजर्ट ड्यून में एंटर कर जाता है। जहाँ इतनी ऊपर से छलांग लगाने की वजह से वो नीचे गिर सकता था, इसीलिए विंड पावर का इस्तेमाल करके आसानी से जमीन पर लैंड हो जाता है। और इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, फॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई ट्रैप नहीं है। अपने सामने दीवार पर बनी कुछ तस्वीरों को देखने लगता है, जहाँ पर कुछ वॉरियर एक ड्रैगन के साथ मिलकर लड़ाई कर रहा था, जिसे देखकर असल अपने मन में सोच रहा था, एक ड्रैगन और एक ब्लैक हेयर्ड वॉरियर, मगर उनका ओपोनेंट कौन था? लेकिन जिस जगह पर उनका ओपोनेंट था उस जगह को डिस्ट्रॉय किया हुआ था। और अचानक से कोई हंसते हुए कहता है क्या सरप्राइज है। इस चीज को सुनकर रसल काफी सतर्क होते हुए अपने मन में सोच रहा था, तो इसका मतलब है तुम यहाँ पर हो। और हम देखते हैं कि बहुत सारे अंडर्स ने रसल को घेर लिया था और वो हेरिटिक्स अभी भी कह रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही लड़के हो, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक अकेडमी का लड़का मुझे काफी देर से चेज कर रहा था। तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से तो आ गए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से अपनी मर्जी से जा पाओगे। और इतनी देर मेरा पीछा करने के लिए अपने टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड के तौर पर मैं तुम्हें मौत दूंगा। उस हेरिटिक की ये सारी बातें सुनने के बाद रसल उसे ताना मारते हुए कहता है, देखो तो सही मुझे ताना भी कौन मार रहा है, जो कि मुझसे डर कर भागा था, एक अकेडमी के बच्चे से। रसल की तरफ से इस ताने को सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रसल को गालियां देते हुए अपने अनडेड्स को उस पर हमला करने के लिए भी कह देता है। और उन अनडेड्स को देखते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, ये उन सोल्जर्स के कोर्सेज हैं के बैटलफील्ड में मारे गए थे, जिसका मतलब है कि जिनके साथ मेरी पिछली बार फाइट हुई थी ये कोर्सेज उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और वो हेरेटिक भी काफी ऊंची ऊंची हंसते हुए कह रहा था, और ये जगह अब से तुम्हारी ग्रेव बनने वाली है। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंस रहा था, मगर रसल उन सभी कोर्सेज को अपनी तरफ बढ़ता देखकर अपने इर्द गिर्द दोबारा से फायरवॉल बना लेता है। और इसके आगे क्या होगा वो जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो ताकि जल्दी जल्दी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊं और आप सभी लोगों को ज्यादा टाइम वेट करने की जरूरत ना पड़े। और अगर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं कर रखा तो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो एट द एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।